हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो ये आर्टिकल हम रीड करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, वो रिलेटेड है रिटेल पेमेंट से। जो हम लोग पर डे चीज़ें खरीदते हैं, जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, उसी से संबंधित है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2600 करोड़ रुपये जो है वो बैंक्स को, मतलब इससे बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने, मतलब रिटेल पेमेंट जो है उसे इंक्रीज करने के लिए एलोकेट कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल इक्वलाइज़र, सामाजिक, सोशल मीन्स सामाजिक, इक्वलाइज़र मीन्स होता है बराबरी करना, मतलब सभी लोग जो हैं यूज करें। वाइल प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, केयर इज़ नीडेड टू गार्ड अगेंस्ट साइबर थ्रेट। वाइल, वाइल प्रमोटिंग, जब कभी भी वाइल इस तरीके से आता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। वाइल प्रमोटिंग, प्रमोटिंग करते हुए या प्रमोट करते दौरान, के दौरान, वाइल माने के दौरान होता है, तो मतलब वाइल के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म आती है। किसे प्रमोट करते हुए, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करते हुए। केयर इज नीडेड, केयर जो है ज़रूरी है, मतलब कि उसकी देखभाल ज़रूरी है। किसकी केयर ज़रूरी है, डिजिटल पेमेंट जो करते हैं, कहीं साइबर अटैक ना हो जाए, इससे उसकी केयर ज़रूरी है। नीडेड, नीड माने आवश्यकता, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, मतलब कि पस्सिव वॉइस में लिखा गया हुआ है। टू गार्ड अगेंस्ट साइबर थ्रेट, जो साइबर थ्रेट्स होती हैं, साइबर थ्रेट्स जो हम, मतलब कि ऑनलाइन जो जालसाजी होती है उससे संबंधित जो होती है, उसके खिलाफ गार्ड अगेंस्ट होनी चाहिए, मतलब उसकी सुरक्षा, उसके खिलाफ, मतलब जो जालसाजी होती है, मतलब साइबर थ्रेट्स होती हैं, उसके खिलाफ से क्या हमें गार्ड होनी चाहिए, मतलब उसकी सुरक्षा करना चाहिए। गार्ड यहाँ पे हमारा वर्ब है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, और जब गार्ड नाउन होता है तो सुरक्षा कर्मी होता है। द यूनियन कैबिनेट रिसेंट्स डिसीजन, द यूनियन कैबिनेट रिसेंट, जो केंद्र की सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है उसे कहते हैं यूनियन कैबिनेट। उसका जो हाल ही में डिसीजन आया हुआ, रिसेंट डिसीजन मतलब हाल ही का डिसीजन, टू ईयर मार्क 2600 करोड़। टू ईयर मार्क, ईयर मार्क मीन्स होता है किसी के लिए स्पेशल एलोकेट कर देना, मतलब उसी के लिए पैसा, जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, उसमें से हम 50 रुपये रख दिए कि हम 50 रुपये का रोल खाएंगे, तो मतलब हमने उसे 50 रुपये क्या कर दिए, ईयर मार्क कर दिए, मतलब उसके लिए एलोकेट कर दिए, सिर्फ उसी पे ख़त्म होगी। इससे संबंधित है। फॉर 2600 करोड़ रुपये किसके लिए कर दिए हैं, फॉर प्रोवाइडिंग बैंक्स, बैंक्स को प्रोवाइड करने के लिए, विद एन इंसेंटिव, बैंक्स, अगर बैंक जो है रिटेल पेमेंट को, मतलब जो हम पर डे पेमेंट करते हैं यूपीआई के माध्यम से प्रमोट करती हैं, तो उसे इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव माने लाभांश मिलेगा, मतलब उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उन्हें पैसा दिया जाएगा। टू प्रमोट, प्रमोट करने के लिए डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स को, मतलब कि अगर बैंक्स जो हैं रिटेल पेमेंट्स को प्रमोट करती हैं, कि अगर रिटेल पेमेंट मतलब ज़्यादा हो, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा होगा, इसे बैंक्स प्रमोट करती हैं, तो केंद्र सरकार जो है उन्हें पैसे देगी, मतलब एलोकेट करेगी, मतलब इंसेंटिव देगी। ठीक है, कितना इंसेंटिव देगी, डिजिटल पेमेंट्स, इंसेंटिव प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स के हैज फोकस्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फोकस किया है। किस पर, फोकस मीन्स होता है किसी पर जोर देना। फोकस्ड अटेंशन, मतलब अटेंशन को बढ़ा दिया है। अगर बैंक्स जो हैं अगर इस पर ध्यान देती हैं, अटेंशन मीन्स ध्यान देना, किस पर, ऑन इंडियाज़ वेलकम पुश, जो कि इंडिया के लिए एक कैसा पुश होगा, अच्छा पुश होगा, स्वागत योग्य पुश होगा। टू ब्रॉडन एंड डीपन अल्टरनेटिव्स, ब्रॉड, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू ब्रॉडन, ब्रॉड मीन्स होता है किसी चीज़ को चौड़ा करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक, डीपेन, और डीपेन, डीपेन होता है गहरा। ठीक, और यहाँ पर थर्ड, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डीपेन लिखा हुआ है, और ये एडजेक्टिव काम कर रहा है अल्टरनेटिव्स के लिए। टू ब्रॉडन एंड डीपन, मतलब कि जो रिटेल पेमेंट्स है, जो हम पेमेंट पर डे करते हैं, अगर उसे हम बढ़ावा देगी बैंक, तो अल्टरनेटिव्स मतलब कि उन्हें विकल्प देगी, अल्टरनेटिव में विकल्प देगी, इसे बढ़ावा देती है। टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, जो सबसे अधिक, मोस्ट वाइडली मतलब सबसे अधिक जो पेमेंट मेथड यूज किए जाते हैं, उन्हें बढ़ावा देती है बैंक, तो उन्हें पैसा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। ठीक, एक्सेप्टेड मेथड आप पेमेंट वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे विश्व में यूज किया जाए। अगर इस तरीके के जो पेमेंट है, यूपीआई है, यूपीआई पहले इंडिया में यूज होता था, अब क्या है, फ्रांस भी इसे यूज करने लगा है, और यूएई में भी इसे यूज किया जाएगा। ठीक, वाइडली पेमेंट वर्ल्ड वाइड, अगर पूरे विश्व में अगर बैंक से प्रमोट करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ पेमेंट विजन 2025। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो मेन बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है भारत की, उसके पेमेंट का विजन, जो पेमेंट्स का विजन, विजन मीन्स होता है दृष्टिकोण होता है। आरबीआई का जो पेमेंट्स का विजन, मतलब दृष्टिकोण है कि उसे 2025 में वो कहाँ देख रही है, मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा, ये आरबीआई देख, मतलब कि जो उसका, मतलब इसके लिए विजन बनाया है, मतलब कि भविष्य में क्या होगा इसके लिए बनाया है। डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व, जो इसके संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो हैं वो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स होता है देखते हैं, मतलब किसी, एनालाइज करना, ऑब्जर्व का सिनोनिम हुआ है एनालाइज करना। दैट की पेमेंट सिस्टम फोस्टर, पेमेंट सिस्टम कौन से हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है, इसे पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। फोस्टर, फोस्टर मीन्स होता है मजबूत करना, मतलब कि स्ट्रांग करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये पेमेंट सिस्टम्स होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और क्या है, वित्तीय स्थिरता लेके आते हैं। स्टेबिलिटी मीन्स होता है स्थिरता, फाइनेंशियल मीन्स होता है वित्तीय, मतलब वित्तीय स्थिरता लेके आते हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। वाइल सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करने के दौरान, जब अगर बैंक जो हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं उस दौरान जो है बैंक्स मदद करते हैं। अगर बैंक्स, मतलब जब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन शॉर्ट में ये होता है कि अगर बैंक्स जो हैं खाता अधिक से अधिक खोलें, मतलब जो बैंक से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है उन्हें बैंक में, बैंक से जोड़ें, मतलब उनका खाता ओपन करें, इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर सपोर्ट करती हैं बैंक तो उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। देयर आर एक सेकेंड, देयर कैन बी नो टू व्यूज, मतलब इससे संबंधित दो व्यूज नहीं हो सकते, मतलब दो विचारधाराएं हो सकती हैं। दैट की द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, देयर कैन बी, कैन से हम क्या दिखाते हैं, हम मतलब मजबूत संभावना दिखाते हैं। देयर कैन बी नो टू व्यूज, मतलब कि इसके कोई दो विकल्प नहीं हो सकते, मतलब दो व्यूज नहीं हो सकते हैं, दो तरीके नहीं दिखते। की दैट मैंने की कंजंक्शन, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। की द रैपिड, रैपिड में तेज हो, और वाइड स्प्रेड मतलब कि पूरी तरीके से फैल जाए। वाइड स्प्रेड में बहुत जगह पे फैलना, बहुत तेजी से फैलना, उसे कहते हैं वाइड स्प्रेड। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मतलब कि जो रिटेल पेमेंट्स हैं उसे बहुत तेज़ी से और बड़े स्तर पे अगर फैलाना है, डिजिटल पेमेंट्स की हैं, डिजिटल पेमेंट मेथड्स की हैं। कपल्ड विद स्टेप्स, उसके लिए बहुत से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। कपल्ड विद हमारी फ्रेज होती है जो हमेशा कपल के साथ, कपल वैसे नाउन होता है तो जोड़ा होता है, जो प्रेमी जोड़े उसे कपल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब का काम करे तो मतलब कपल्ड विद स्टेप्स, मतलब कि जो स्टेप्स लिए जाने उसे बहुत से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द बैंकिंग सिस्टम्स फोल्ड, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, मोर पीपल और अधिक लोगों को लेकर के आना बैंक में है, मतलब बैंकिंग सिस्टम्स के फोल्ड में, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत लेकर के आना जो लोग नहीं आए हुए हैं। हैज सिग्निफिकेंट, ये क्या है, सिग्निफिकेंटली हेल्प, यह सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, मतलब ये हेल्प करेगा, मतलब महत्वपूर्ण, मतलब इंपॉर्टेंटली हेल्प करेगा किसमें, कट द रिलायंस ऑन कैश, कट मैंने होता है कम करना, कट मैंने काटना भी होता है, मतलब जो रिलायंस ऑन, मतलब ये पूरी फ्रेज होती है रिलायंस ऑन, मतलब किसी पर डिपेंड होना, जो हम रिलायंस ऑन करते हैं, किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं, उससे कटौती करिए। किस पर निर्भर है, कैश पर, जो कैश हम यूज करते हैं सामान्यतः किसी चीज़ को खरीदने के लिए, उससे कटौती करेगी। फॉर लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन मीन्स होता है जो हम 10-10 20 रुपये ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे जो है इसमें ये हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेशली, मुख्य रूप से, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, इन मेट्रोज एंड सिटीज़, जो लो वैल्यू के ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जैसे 10-20 रुपये हमें देने होते हैं, वो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। उससे मतलब कैश नहीं वहाँ पे यूज होगा, हम रिटेल पेमेंट कर सकते हैं, इसे बढ़ावा दिया जाएगा इस तरीके के ट्रांजेक्शन को। स्पेशली इन मेट्रो, स्पेशली मतलब मुख्य रूप से, इन मेट्रोज, मेट्रो मीन्स होता है मेट्रो सिटी, जो मतलब कि बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर मेट्रो होती है उन्हें मेट्रो सिटी बोलते हैं, और सिटी जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी इसे बढ़ावा मिलेगा। एट द हार्ट ऑफ दिस पेमेंट रिवोल्यूशन, एट द हार्ट ऑफ मतलब कि जो ये पेमेंट्स होते हैं, रिवोल्यूशन, जो पेमेंट्स की में क्रांति आई हुई, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति में बहुत तेज़ी से यूज किया गया है। इसके मुख्य बिंदु में, एट द हार्ट ऑफ मीन्स होता है मुख्य, मेनली जो पेमेंट रिवोल्यूशन हुआ हैज़ बीन द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस, मतलब जो ये हुआ है, जो मुख्य रूप से जो रिवोल्यूशन लेके आया है, कौन लेके आया है, हैज़ बीन द नेशनल पेमेंट्स NPCI, मतलब कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंड इट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और उसकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब कि जो यूपीआई है, हम जो यूज करते हैं यूपीआई, वो किसका है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में कहते हैं एनपीसीआई की। एक एनपीसीआई ने बनाया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। द यूपीआई फंक्शन, जो यूपीआई के फंक्शन, मतलब यूपीआई का जो फंक्शन है, एज अ लिंच पिन ट्रांजेक्शन इनेबलर हैज़ बीन की इन अंडरगिडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। द यूपीआई फंक्शन, जो यूपीआई का फंक्शन, यूपीआई कैसे काम करती है, एज अ लिंच पिन ट्रांजेक्शन, वो लिंच पिन ट्रांजेक्शन है, मतलब कि ट्रांजेक्शन, मतलब कि हम बहुत आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो इनेबल कर देता है। मतलब यूपीआई जो है वो बहुत ही मतलब स्मूथली, मतलब कि हमने QR कोड स्कैन किया और बस तुरंत हो गई। वो लिंच पिन मतलब मुख्य है, मतलब इसे इनेबल कर दिया, मतलब बहुत आसानी से यूज करने के लिए बना दिया है। हैज़ बीन की माना होता है मुख्य, कि इन अंडरगिडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ लोग इसे यूपीआई को यूज कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से यूपीआई के थ्रू ही आया है। इन दिसंबर 2022, इन दिसंबर 2022 मतलब दिसंबर 2022 में। चलिए पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। यूपीआई फंक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। एस मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, ए हो गया हमारा इनेबलर के लिए, लिंच पिन हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये भी ट्रांजेक्शन भी एडजेक्टिव हो गया। हैज जो हमारी है हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है वो हमारी मेन वर्ब है, और की यहाँ पर हमारा नाउन है। इन दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 में द टोटल मंथली वॉल्यूम ऑफ द यूपीआई फैसिलिटेड ट्रांजेक्शंस एग्रीगेटेड ऑलमोस्ट 783 करोड़। दिसंबर 2022 में जो टोटल मंथली वॉल्यूम जो थी, मतलब जो हर मंथ में जो हम पेमेंट्स करते थे यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करते थे, एग्रीगेटेड ऑलमोस्ट, वो कुल, एग्रीगेट मीन्स होता है कुल, एग्रीगेट मार्क्स सुने होंगे, तो यहाँ पर एग्रीगेट क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, वहाँ एडजेक्टिव होता है। एग्रीगेट मार्क्स मतलब है कुल मार्क्स कितने हुए हैं, ऑलमोस्ट 783 करोड़, लगभग कितना, 783 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं दिसंबर में केवल। ठीक है, 783 करोड़ विद द वैल्यू, मतलब वैल्यू मतलब मात्रा, मतलब 783 करोड़ लोग ट्रांजेक्शन किए हैं। एक्सीडिंग, जो वैल्यू में है वो एक्सीड हुई है, एक्सीड मीन्स होता है बढ़ जाना, कितना बढ़ गया, 12.8 लाख करोड़, मतलब 12,800 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं सिर्फ रिटेल पेमेंट में, छोटे छोटे पेमेंट्स हुए हैं। और जो मतलब की संख्या में वो 783 करोड़ पेमेंट्स हुए हैं, मतलब 783 करोड़ लोगों ने या मतलब इतनी बार किए गए हैं। वाइल दिस वाज आ 71% जंप, वाइल मैंने यद्यपि, यह जो है 71% की जंप है। जंप मीन्स होता है इंक्रीज होना, और जंप यहाँ पर हमारा नाउन बनना है। यद्यपि यह जो है 71% की वैल्यूम में इंक्रीज है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। एंड और 55% इंक्रीज, और जो 55% की बढ़ोतरी हुई किसमें, इन वैल्यू, मतलब मात्रा में, फ्रॉम आ ईयर अर्लियर, एक साल पहले से अगर हम तुलना करते हैं तो 55% की वृद्धि हुई है। द यूपीआई वॉल्यूम लास्ट मंथ वाज क्लोज टू, तो यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉल्यूम, जो यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स हुए हैं पिछले महीने, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, वाज मतलब था, क्लोज टू मीन्स होता है लगभग, मतलब अबाउट टू, क्लोज टू का सिनोनिम हुआ अबाउट टू, मतलब लगभग, 54 टाइम, लगभग 54 गुना है, 54 टाइम मतलब 54 गुना है। द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, मतलब कि लेन देन हुआ है, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। इन दिसंबर 2007 मतलब 2017, अगर दिसंबर 2017 से हम तुलना करें तो 54 गुना ज़्यादा लेन देन हुआ है। एंड आ स्टैगरिंग 98.6 फोल्ड ऑफ द वैल्यू, और जो है कुल, जो है स्टैगरिंग में कुल 98.6 फोल्ड, मतलब कि 98.6% जो है, मतलब फोल्ड मतलब वृद्धि होना, टू द वैल्यू में वृद्धि हुई है, सीन 5 ईयर्स अर्लियर, जो पिछले 5 सालों में देखी गई है। थैंक्स फॉर गाइस, आगे का आर्टिकल आप लोग खुद पढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा पढ़ाना या इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप लोग हमें बताइए। थैंक्स फॉर गाइस।